वहीं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार उन्होंने एनसीईआरटी की किताब में रामायण और महाभारत के चैप्टर शामिल किए जाने के मामले में विवादित बयान दे दिया। बर्क के बयान के बाद सियासी घमासान मचा है। चुनावी शोर, ध्रुवीकरण पर जोर। 2024 की लड़ाई अब कुरान पर आई। के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गया है। ध्रुवीकरण की कवायद भी तेज हो चली है और ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव हिंदुत्व और इस्लाम के नाम पर लड़ा जाएगा। तभी तो सपा सांसद बर्क एनसीईआरटी के सिलेबस में कुरान पढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। कुरान को सबसे बड़ी किताब बता रहे हैं। बर्क ने शुक्रवार को कहा कि अगर एनसीईआरटी की किताबों में धर्म के आधार पर रामायण और महाभारत को शामिल किया जा रहा है तो इसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों में कुरान को भी शामिल किया जाए। अब जब मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझ गए ना? जो हमारी लिखी हुई नहीं है, दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको? औरों को भी शामिल करिए। वहीं रामायण महाभारत के चैप्टर से देशभक्ति की भावना बढ़ने की कमेटी की रिपोर्ट पर सपा सांसद ने कहा कि ये इस वक्त की सियासत की कमी है। कमेटी आड़ ले रही है। दुनियावी तालीम में देशभक्ति की कमी नहीं है। बर्क के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने बर्क के बयान पर विरोध जताया। कि समाजवादी पार्टी को राम और रामायण से दिक्कत है, कृष्ण से दिक्कत है, ये पहले भी तो दिक्कत सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है और सभी कोर्स में सभी चीज़ों को पढ़ाए जाने की बात करती है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यही अंतर है कि समाजवादी पार्टी के लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने हाल ही में सिफारिश की है कि सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी ने इन सिफारिशों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इसको लेकर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की सियासत तेज हो गई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा सपा सांसद बर्क अपने काम पर लग गए हैं।